हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो क्या आपको मिस कर रहे हैं, यानी कि अभी इस वक्त आपको याद कर रहे हैं। हम आज चेक करने वाले हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए गाइस। चलिए जनरल रीडिंग होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या हैं, ठीक है, क्या चल रहा है, और उसके बाद हम जानेंगे कि क्या वो वाकई में आपको मिस कर रहे हैं अब इस वक्त, ठीक है। चलिए रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए तो एनर्जी ऑरेकल निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, व्यूअर्स बताएं, जिनके भी मेरे व्यूअर देखे हैं उनके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, इनकी एनर्जीज बताइए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, किस हाल में है वो, ठीक है। आपके बिना, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, उनसे दूर हैं, मिल नहीं पा रहे, तो उनका क्या हाल है, क्या एनर्जीज है, वो हम चेक करें, ठीक है। चलिए गाइस, एनर्जीज चेक कर लेते हैं रिलेशनशिप की। ओके, फर्स्ट वी हैव द टेम्पल पाथ। ओके, हैप्पी फैमिली एंड द थिंकिंग वुमन। ओके, एक और निकाल लेते हैं। ओके, बस एक और कार्ड दीजिए, क्या एनर्जीज है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ओके गाइज, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या हैं। तो सबसे पहले टेम्पल पाथ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, नंबर 12, नंबर 4, नंबर 47 एंड नंबर 42। किसी की एज हो सकती है, या फिर ये जो डेट्स हैं या फिर कोई नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर एक टेम्पल पाथ यानी कि सही रास्ते पर जाना चाहते हैं। ये टेम्पल पाथ का मतलब क्या होता है, वेट अ मिनट गाइज। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये टेम्पल पाथ जो बता रहा है आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, जो भी हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो वो उनका क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। यानी कि टेम्पल पाथ का मतलब ही होता है कि अब आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है किसी पर्पज से हो रहा है, यानी कि उसका कोई कारण है, और वो कारण आपको इसी वजह से बताया जा रहा है कि उस कारण से आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और जो हो सकता है आप किसी कार्मिक पाथ पे हो, यानी कि कोई ऐसा लेसन आपको सीखना है जो कि आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, बदलाव के लिए ज़रूरी है, आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन आना ज़रूरी है, इसलिए आप टेम्पल पाथ पे हो। यानी टेम्पल पाथ कहता है कि आप जो चॉइस लेंगे, जो कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो किसी पर्पज से हो रहा है, और अब आप जो भी चॉइसेस करेंगे वो सही रास्ते आपको ले जाएगी, यानी कि आपके साथ वो अपने सही रास्ता पकड़ना चाहते हैं। आपके आपसे मिलना उनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पल पाथ यानी कि एक सही रास्ता दिखाएगा, आपका जो आपका साथ उनको सही रास्ता दिखाएगा, और ये जो आपके साथ मिलना उनके लिए कोई सबक या कोई ऐसा लेसन है जो कि उनको जानना ही था, कोई कार्मिक लेसन भी हो सकता है ये, कि जिसकी वजह से आपके पार्टनर में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं। आपको लगता होगा कि गाइस, ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा चेंजेस, या उनको लगता है कि आपकी वजह से उनमें चेंजेस आ रहा है, या आपको लगता है कि उनकी आने की वजह से आप में बहुत कुछ चेंज हुआ है, ऐसा आपको फील होता होगा, ठीक है। आप अगर देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप जब से हुआ है तब से आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। इवन आपके पार्टनर भी यही सोचते होंगे, तो ऐसा आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, और डेफिनेटली आपके साथ भी हो रहा होगा। आपकी एक स्पिरिचुअली अवेकनिंग, या कह लें कि आप, ये कार्मिक लेसन था जो आपको मतलब कुछ सिखाने के लिए आया था, ये जो रिलेशनशिप था, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। हैप्पी फैमिली, बहुत लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं, और कुछ नहीं है मैरिड, तो वो आपके साथ के आपके पार्टनर जो हैप्पी फैमिली देखते हैं, यानी कि वो बाल बच्चों तक की आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। कि आप उनकी लाइफ में होंगे तो कैसी लाइफ होगी, कैसा घर बार होगा, कैसे बाल बच्चे होंगे, इस तरह की इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। द थिंकिंग वुमेन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हैं, यानी कि डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उनकी हो जाती है, यानी कि सोच सोच के अपने दिमाग को दर्द कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंटेलिजेंट पर्सन है। मुझे लगता है कि बिना सोचे विचारे कोई डिसीजन लेना इनकी बुक में नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाय द बुक जाते हैं, यानी कि इन चीज़ों को इस तरह से करना है तो वैसे ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ उन्होंने नियम कायदे कानून बना रखे हैं कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि इन्होंने पास्ट से कुछ सीखा है, यानी कि सबक लिया है, आगे ये फूक फूक के कदम रख रहे हैं, ऐसा मुझे आपके रिलेशनशिप में लग रहा है। कुछ डर हैं, फियर्स हैं, या फिर पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से सबक लेके अब आगे फूक फूक के कदम रख रहे हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आया है गाइज, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया, सॉरी 42 नंबर किसी की एज हो सकती है, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा मैच्योर यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है।
कोई मैरिड भी हो सकता है। तो गाइज आपके पार्टनर आपको कैसा देखते हैं गाइज, आपको वो अपने से कहीं बेहतर समझते हैं। आप गुड लुकिंग हैं, आप में सब कुछ है, आप कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे आपके पास अबंडेंस चल के आती है, यानी कि जिस काम में हाथ डालते हैं आपके पास सक्सेस आती है। ऐसा वो आपकी रिलेशनशिप में आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो ऐसा सोचना उनके लिए अपने आप को ज़्यादा ग्रो करने के लिए होता है। तो गाइज आपके रिलेशनशिप में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके आपके कारण आपके पार्टनर में बदलाव आए हैं, और कहीं ना कहीं आपके कारण आपके पार्टनर में बदलाव आए हैं, और उनके कारण आप में भी बदलाव आए हैं। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं दोनों एक राइट पाथ पे जाना चाहते हैं। ये कोई ऐसा लेसन है जो आपको सब सीखना ही था। ये रिलेशनशिप आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। अब आगे क्या है, तो आगे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है गाइज। आपको कोई डिसीजन लेना है, शादी करनी है या जो भी करना है आपको, उसके बारे में कोई डिसीजन लेना है, और उसमें आपके पार्टनर आपकी बराबरी करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप उनसे आगे हैं, कुछ जॉब बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ मतलब आपको बहुत ज़्यादा हाई अपने आप से मानते हैं, तो इसीलिए अपने जीवन में आपको रखने के लिए जो चीज़ों की प्रायोरिटी चाहिए, यानी कि करियर वाइज उनको जो ग्रोथ चाहिए वो लाने की मुझे यहाँ पे उनकी ख्वाहिश है, ताकि आपको कोई तकलीफ उनकी लाइफ में ना हो पाए। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोगों को आपके पार्टनर प्रपोजल देने वाले हैं, ऐसा उनका हाल है। ठीक है, मतलब आपके बिना कैसे हैं, तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि आपके साथ एक राइट पाथ मानते हैं, आपको बहुत हाई मानते हैं, उसी वजह से वो ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं और थिंकिंग चीज़ों को ले जा रहे हैं। लेकिन ये थिंकिंग बहुत अच्छे लेवल पे जाएगी, क्योंकि ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है, क्योंकि ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक की सोच रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच विचार हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि करंट हाल क्या है, यानी कि करंट में आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स बताएं, जो भी मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो अभी कैसे हाल में हैं इनके बिना। अगर ये इनके पास नहीं है मेरे व्यूअर, तो वो इनके बिना कैसे हाल में, क्या इनको मिस कर रहे हैं, क्या इनको याद कर रहे हैं। यूनिवर्स बताएं कैसे हाल में है, क्या हाल है। ओके, हमारे पास एक कार्ड आ गया। देखिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये कुछ छुपा रहे हैं। अभी मैं और भी कार्ड लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई हो सकते हैं यहाँ पे। 2 कार्ड हैं हमारे पास, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, अभी क्या हाल है यूनिवर्स, इनके बताएं क्या हाल है, अभी क्या हाल है। ओह माय गॉड बहुत सारे कार्ड है, बट मैं नहीं लूंगी, दोबारा से करते हैं एक बार। वेट अ मिनट गाइस। ओके, अभी क्या हाल है यूनिवर्स, बहुत सारे नहीं, एक कार्ड चाहिए हमें, 1 बाय 1 चाहिए। क्या हाल है, चलिए आने को है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए आपसे एक नई शुरुआत करनी है, ये छुपा रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली ये छुपा रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आपसे न्यू बिगनिंग करना, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इनके सारे रास्ते खुल जाएंगे, इनको मतलब हैप्पीएस्ट मोमेंट्स आपके साथ गुजारने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे, आपके प्यार से या आपके पास आने से डर रहे हैं, इसीलिए आपसे भाग रहे हैं, यानी कि दूर जाना चाहते हैं। आपको इग्नोर कर रहे होंगे, आपसे बातचीत नहीं कर रहे होंगे, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को बहुत थोड़ा ये दर्शाते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ झगड़े चल रहे हैं, ये अपनी किसी से फाइट कर रहे हैं, या फिर कोई घर वालों से भी फाइट हो सकती है, और आपके लिए कुछ ना कुछ किसी के बारे में किसी से राय लेते हुए या किसी से झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए है गाइस। इनका क्या हाल है आपके बिना, वो मैं बता रही हूँ। ये आपको रखने के लिए बहुत से लोगों से फाइट कर रहे हैं, या फिर इनका कन्वर्सेशन ऐसा हो रहा है कि फाइट में बदल जाता है। आपके लिए ये वाकई में फाइट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए एक तरह से युद्ध लड़ रहे हैं, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, ये बहुत कुछ तू मैं किसी से चल रही है इनकी, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ये आपके रिजेक्शन से डरते हैं डेफिनेटली। कहीं ना कहीं ये बात तो है, आपके लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा पोस्टपोन करते हुए चले हैं ये, लेकिन अब इनको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जान रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनसे कहीं हाई है। आपको खुश रहने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग और भी हैं जो आपको खुश रख सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं कि, और चॉइसेस में इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं, इनकी लाइफ में भी देख रही हूँ।
लेकिन आपको खुश रहने के लिए अपने आप बहुत है, यानी कि आप अपने आप में खुश हैं, आपके करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुश कर सकती है आपको। तो इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने और देर की तो ये आपका रिजेक्शन फेस करेंगे, यानी कि आपको रिजेक्शन का आपके पार्टनर को रिजेक्शन का डर है, ठीक है। आप इनकी किसी ऑफर को अपनाएंगे नहीं, इनको नहीं अपनाएंगे अगर ज़्यादा देर कर दी तो। ये बातें इनके दिमाग में चल रही है। इनका क्या हाल है आपके बिना, तो बिल्कुल हाल ये है कि ये बिना बात किसी से फाइट कर लेते हैं, आपके लिए भी झगड़ लेते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए कोई कुछ कहता है तो उसको दो बातें और सुनाते हैं, ठीक है। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी इनकी लग रही है, यानी कि ये बेवजह भी नाराज हो रहे हैं, मतलब अग्रेसिव बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बिना बात झगड़ा करना किसी से भी, या फिर अपने वर्क प्लेस पे भी मुझे लग रहा है कि ये किसी न किसी से फाइट करते रहते हैं, क्योंकि इनका मूड आपके बिना खराब रहता है। इनका क्या हाल है, तो बिल्कुल यही हाल है कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा फील हो रहा है आपके बिना कि आप मेरे पास क्यों नहीं हैं, ठीक है। ऐसे ये एनर्जी है कि आप चाहकर भी मैं किसी को अपनी लाइफ में क्यों नहीं रख सकता, ऐसी, या फिर रख सकती। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ये सिर्फ फीमेल्स के लिए क्या रीडिंग, नहीं गाइज, फीमेल्स के लिए नहीं, आप सभी के लिए, दोनों के लिए मैं रीडिंग बनाती हूँ, लेकिन मैं फीमेल हूँ तो उसी तरह बोलूंगी। तो गाइज यहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल इसी इसी मूड में है कि वो किसी से भी झगड़ लेते हैं बात बात में, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ होना उनके लिए सारी खुशियां दे देगा, इसीलिए वो आपका नहीं होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यहाँ पे भी लग रहा है। फोर ऑफ सॉर्ट्स देखिए, ये कह रहा है कि अब ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, ये बहुत थक चुके हैं लड़ाई झगड़ा करके, इनके दिमाग में सोच सोच के, जैसे कि हमारे पास थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया था। मैन वुमेन कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर, जो भी ये सोच सोच के अपने दिमाग का खिचड़ी पका रहे हैं। ये ख्याली पुलाव आपके लिए बहुत ज्यादा रखते हैं, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनकी जिंदगी में नहीं है तो और कुछ भी नहीं है इनकी जिंदगी में, ऐसा ये फील करते हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा रेस्ट की पोजीशन पे हैं। अभी कुछ किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, चुपचाप रहना चाहते हैं, ताकि इसका किसी से अगेन झगड़ा ना हो जाए। ऐसी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और देखते हैं गाइस इनके इरादे क्या हैं, इनकी क्या हाल है और क्या करना चाहते हैं, ये क्यों फाइट कर रहे हैं इतने लोगों से। चलिए देखते हैं। इनके इरादे क्या हैं। ओके गाइस, तो हम आप इरादे देख लेते हैं, इनके इरादे क्या हैं, इनके हाल ऐसे क्यों हैं। बताइए यूनिवर्स, क्या इरादे हैं इनके, अब आगे क्या करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, इरादे बताइए। चलिए देखते हैं। वे ऑफ द हेरोफेंट, ओके, द स्टार, वाओ, बैक टू बैक मेजर आर्काना एंड नाइट ऑफ कप्स। इरादे देखिए गाइस, यहाँ पे बॉटम भी ले लेते हैं हम, थ्री ऑफ सॉर्ट्स, ओके। इरादे क्या हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके और इनके बीच में कुछ कन्वर्सेशन या कुछ बातचीत ऐसी हुई है जिसके कारण इनका हार्ट ब्रोकन हुआ है, यानी कि इनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो कि अनकही है। ये आपसे बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये जो थ्री ऑफ सॉर्ट्स है, इनको लगता है या तो आपका दिल दुखा है किसी बात को लेके, या फिर इनका दिल आपने दुखाया है, ऐसी कोई बात हो सकती है। यानी कि हम इनके कार्ड देख रहे हैं, इनके इरादे देख रहे हैं, तो आपका इन्होंने दिल दुखाया है, तो अब वो ये इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को लेके अगर आपका दिल दुखाया है इन्होंने, आपके जो भी पार्टनर हैं, तो ये वापस रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास कार्ड है रिकन्सिलेशन का, स्टार कार्ड। यहाँ पे देखिए अगेन टॉरस, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनकी एनर्जी ऐसी है कि ओवरऑल में आया था हमारे पास बॉटम में कि आपको अगर इन्होंने हर्ट किया है तो उस जो दिल दुखाने वाली चीज़ है उससे बाहर आके आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। डेफिनेटली इनके मन में ऐसा है कि इनके इरादे हैं कि आपको कुछ दिया जाए। ये गिफ्ट भी हो सकती है, कोई ऑफर भी हो सकता है प्यार भरा, ठीक है। ये किसी किसी के लिए डेट भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, ये बताना चाहते हैं कि आपको कमिट करना चाहते हैं। इवन मैं यहाँ पे बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं देख रही हूँ क्योंकि नाइट की एनर्जी में है। ये बहुत वाइजली आपको कोई कमिट करना चाहते हैं, यानी कि आपसे कुछ वादा करना चाहते हैं कि ये आपको लॉन्ग टर्म तक अपनी लाइफ में रखेंगे। ये मेजर आर्काना होता है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन का होता है। ये जो होता है ये जो फेयर काम करने वाला व्यक्ति होता है, द हेरोफेंट, ओके। ये सोसाइटी को भी ध्यान में रखता है, ये कल्चर को भी, रेस्पेक्ट को भी, सोसाइटी क्या चाहती है, समाज क्या कहता है, ये सब चीज़ों को फॉलो, ट्रेडिशनल मैन होता है ये, ओके। तो जो भी करेंगे, जो भी वादा करेंगे, आपको इन चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे। यानी कि मुझे लगता है कि इनके इरादे ऐसे हैं कि आपसे जो भी कमिट करेंगे वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के सोसाइटी को ट्रेडिशनली कुछ कमिट करना चाहते हैं। यानी कि ये मैरिज का कार्ड भी समझ लीजिए, क्योंकि हस्बैंड का कार्ड होता है, मैरिज भी करना चाहेंगे तो
ये आपसे ट्रेडिशनली मैरिज करना चाहते हैं, जो फेयर आपके साथ वो करना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, कुछ कुछ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड था, तो थर्ड पार्टी से अलग होकर ही आपके पास आना चाहेंगे, ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है गाइज, ओके। जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। अदरवाइज मुझे गाइज कल बहुत 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 कमेंट आए थे, मैंने पिक अ कार्ड की थी और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, 2 मिनट में आपकी लूँगी। अगर आप देखना सुनना नहीं चाहते तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। वो जो कमेंट थे मुझे पढ़ के बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं बार बार यही कह रही थी कि आपसे जितना रेजोनेट, वो पिक अ कार्ड किया था मैंने कल परसों, और उसमें एरीज लियो सेजिटेरियस यानी फायर साइन के लिए उनकी पार्टनर की फीलिंग्स बता रही थी। और मुझे पता है गाइस, फायर साइन के जो एरीज लियो सेजिटेरियस है उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं है, कोई मैंने यहाँ पे कोई पर्सनल रीडिंग किसी के लिए नहीं की थी, वो जनरल रीडिंग थी फायर साइन वालों के लिए, और सबकी एलिमेंट्स की अलग अलग रीडिंग थी। तो इसमें मैंने पहले ही बता दिया था गाइस कि ऐसा अगर आपसे मैच नहीं करे तो आप कोई और रीडिंग देखिए, या फिर जितना मैच करे उतना ही लीजिए। लेकिन ऐसे गलत गलत मैसेज आ रहे थे कि आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, झूठे हो, आप ऐसे हो ऐसे हो, ये कहने से आप सिर्फ अपनी अपनी रेस्पेक्ट गंवा रहे हैं। मेरी निगाहों में आपकी रेस्पेक्ट जीरो है अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि जितना आपसे उतना मिले, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगर आप कोई और चैनल पे जा सकते हैं, मुझे अनसब्सक्राइब करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, और किसी चैनल पे जा सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जो कार्ड्स कहते हैं उसमें शुगर कोटिंग मैं कभी नहीं कर सकती। जो कार्ड्स कहते हैं वही कहूंगी मैं, और हमेशा यही मेरा रहेगा कि आपको सच्चाई बताऊं। शुगर कोटिंग मेरे को नहीं आती और मैं करूंगी भी नहीं कभी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत दिनों से नोटिस किया है कि आप और टैरो रीडर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैरो रीडर हैं जिनको मैं भी फॉलो करती हूँ कुछ लोग को। तो वहां पे मैंने देखा है कि ये एयर साइन, जो फायर साइन वाले हैं, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। कुछ कुछ एयर साइन वालों के लिए भी है। तो ये प्लैनेट्स की पोजीशन है, या फिर किसी भी शनि की 7.5 है, जिसके कारण ये जो इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। इसलिए ये ऐसी रीडिंग आती है हर बार जब भी हम अलग अलग साइंस के बारे में बात करते हैं। जनरल रीडिंग की बात नहीं करें, हम जब भी पर्टिकुलर साइन की बात में, फायर साइन की जैसे एयर साइन की अलग करते हैं, तो इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, किसी को डिवोर्स चल रहा है, किसी का चीट करना, किसी को ऐसा करना, इस तरह की चीटिंग और डिवोर्स वाली बातें चल रही है। तो ऐसा यहाँ पे बुरा मानने की बात नहीं है। अगर प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी नहीं है तो इनका दिमाग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऐसा उस प्लैनेट्स की पोजीशन के कारण है, और जो कार्ड आएंगे वही हमको बताने पड़ेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ये डिटेल में बताया कि आपको कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, ये कोई पर्सनल रीडिंग मैंने आपकी नहीं की। ऐसे कमेंट करना अगर मेरे चैनल पे करते हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, मुझे अनसब्सक्राइब करके कहीं और चैनल पे जाइए। बाकी मैं जो सही होगा वही बताऊंगी, ठीक है। ओके गाइज, गलत शब्दों का यूज़ बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। और ऊपर भी लिखा होता है कि आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करें, तो ऐसा ही कीजिए गाइस। मुझे कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है जो मैं आपके लिए पर्सनली फायर साइन वालों के लिए बुरा कहूँगी या एयर साइन वालों के लिए अच्छा कहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं। जो रीडिंग में आता है वही बताती हूँ। चलिए हम बैक टू द रीडिंग आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे हेरोफेंट आपको एक ट्रेडिशनली कोई कमिटमेंट मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। तो उनके इरादे ये हैं कि आपको अपनी आपके रिलेशनशिप से होप है और आपको कमिट करना चाहते हैं, लेकिन जो सही है उस तरीके से, ठीक है। जो ट्रेडिशनली सही होता है उस तरीके से, है ना। कुछ कुछ के लिए कमिटमेंट शादी का भी या एंगेजमेंट का कमिटमेंट आ सकता है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई, जैसे कि मैंने कहा नंबर 42 का कार्ड है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और कहीं ना कहीं आपको स्टार लाइक मानते हैं। आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते होंगे तो बिल्कुल आपको ताका झाकी करते हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये स्टार को मैं कैसे मिल सकता हूँ। अपने आप को थोड़ा सा आपसे डाउन समझते हैं, या फिर मान लो कि वो उनको लगता है कि आपके लिए तो बहुत कुछ है, आपके लिए बहुत ऑप्शन है, ऐसा वो समझते हैं। डाउन से मतलब मेरा यही है कि आप कहीं ना कहीं उनको देख के लगते हैं कि क्या मैं इनके भाग्य में हूँ, क्या ये मेरे भाग्य में है, ऐसा आप समझते हैं, ऐसा ऐसा इमेजिन करते हैं। तो इनके इरादे हैं कि जो भी स्टार है उसको अपनी लाइफ में लाया जाए, ठीक है। ये आपको एक ऑफर देने वाले हैं, कोई गिफ्ट भी हो सकती है, और जैसे कि मैंने कहा किसी किसी के लिए कमिटमेंट भी आ सकता है, एंगेजमेंट का हो सकता है, शादी का हो सकता है, लेकिन ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं टोटली मैं ये कहूँ तो। और इनके दिल में है कि आपको कोई गिफ्ट दे ताकि ये आप हार्ट ब्रेक से दूर हो जाए, यानी कि ये जो आपको किसी ने, इन्होंने अगर हार्ट ब्रेक किया है आपका, तो बिल्कुल वो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं और आपको कोई ऐसी चीज़ देना चाहते हैं जो आपको अच्छी लगे, जिससे आप खुश हो जाएं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। आप देख लेते हैं विद इन 2 डेज, क्योंकि एनर्जी कार्ड की चेंज होती रहती है। विद इन 2 डेज में इनकी आज और कल में क्या एक्शन होंगे वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। आज और कल में आपके लिए क्या एक्शन होंगे इनके देख लेते हैं हम। आगे मैं यही कहूँगी गाइज, जनरल रीडिंग है,
आप जितना मिले उतना ही लीजिएगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा मैसेजेस और किसी के लिए हैं, चलिए देखते हैं इनके एक्शन क्या होंगे आज और कल में। यूनिवर्स बताएं एक्शन क्या होंगे, एक्शन क्या होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पहले भी आ रहा था कार्ड, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अपने जीवन में आपको रखना चाहते हैं और अपने आप को भी बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं ताकि ये आपके लेवल तक आ सके। जैसे 2-2 कार्ड, हमें 3-3 कार्ड ऐसे कह रहे हैं कि ये अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने दे, यानी कि फाइनेंशियली आपको बहुत कुछ अबंडेंस देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं हो इनके साथ रहने में, ऐसा ये देखते हैं। आपको खुशियां देना चाहते हो और आप जानते हैं कि मटेरियल लाइफ में अगर खुशियां मिलती है तो सिर्फ पैसे से मिलती है, इसीलिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अब मैं बता रही हूँ कि ये किंग की एनर्जी और ये नाइट की एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके प्रति बहुत पैशनेट है, लेकिन ये आप बहुत बड़ा कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत छोटा हो सकता है, क्योंकि ये इन एंड आउट होते होंगे, क्योंकि अभी ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पे इनको करना है ग्रोथ अपने जीवन में, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। इसलिए टाइम के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखने के लिए वो टाइम जो है उसको कैसे, अगर आप इनकी ज़िंदगी से नहीं चले जाएं, इनको जैसे कि रिजेक्शन का डर था, तो इस वजह से ये नाइट की एनर्जी में आपको अपने पास रखना चाहते हैं, यानी कि बड़ा कमिटमेंट नहीं बल्कि आपके पास आप पैशनेट रख के, या फिर आपको कोई ऐसा दिलासा दे के कि मैं आपको लिए ज़रूर आऊँगा, वापस आऊँगा, या फिर कुछ गिफ्ट दे के आपको अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके बिना बिल्कुल अकेला फील करते हैं, इनको लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, आप नहीं है तो बिल्कुल पॉजिटिव फील नहीं करते, जहाँ भी रहते हैं ये हमेशा इनको एक मायूसी सी अकेलापन घेरे जाता है। तो इस वजह से ये आपके साथ आना चाहते हैं और अपनी लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशन हो, इनकी थर्ड पार्टी है नहीं है, ये अपनी लाइफ में आपको बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। सबसे पहले ये छोटा कमिटमेंट देंगे, उसके बाद जब इनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। इनके द्वारा कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ मैं, ठीक है। चलिए पहले एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, ओके। यूनिवर्स बताएं एडवाइस क्या है, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस हो, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को। चलिए देखते हैं। और हाँ गाइज, आज से मैं मंथली रीडिंग कर रही हूँ, उसमें आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी जो मंथली रीडिंग है आप लोगों को बहुत पसंद आती है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसमें एक पोर्शन होता है लव, आपकी लव लाइफ का, और दूसरा पोर्शन होता है आपकी करियर साइड का, ठीक है। करियर फाइनेंस को लेके होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या आता है आपके लिए एडवाइस। एडवाइस क्या है यूनिवर्स, चलिए बीच में से कोई लगाते हैं हम मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस। देखिए, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ओके। तो आपके लिए अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लिए, थोड़ा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है, ओके। न्यू मून इन टॉरस, एक और कार्ड लेते हैं विटामिन गाइस, ओके। आप पर्सनल इश्यूज रीचेज रिसोल्यूशंस, ओके। तो आपके जो भी इशू है रिलेशनशिप में उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। और आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी यानी कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, खुशियाँ आपके रास्ते में है, तो बिल्कुल पेशेंट रह के चीज़ों को अपने आप होने दीजिए। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, एक कार्ड और ले लेते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक कार्ड और लेना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक कार्ड और क्या आता है आपके लिए, विटामिन गाइस, ओके। बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ों को अपने आप सॉल्व करने दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि फर्स्ट मूव मुझे लेना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, तो बिल्कुल लीजिए अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। अगर आप इस पार्टनर को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, जैसे कि इनकी जो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके होने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आप सही डिसीजन है आपका, इनके साथ रहना है आपको, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, प्रॉस्पेरिटी आपके पास आने वाली है और आपकी जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा थोड़े ही दिनों में। आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि अब बोल्ड होकर आपको कोई स्टेप लेना है, जैसे कॉल या मैसेज करना है, तो बिल्कुल कीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बात कीजिए। यहाँ मैं यही कहूँगी, कार्ड्स हमें यही कह रहे हैं कि आप अगर बोल्ड होकर कोई सिचुएशन में अगर आगे रह के कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर कोई गलत पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो फिर आप आगे होके कोई काम मत कीजिए, ठीक है। ऐसा अपने अकॉर्डिंग, यानी कि आप बहुत मैच्योर है, कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं कि कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताते हैं, तो जैसा आपको फील लगे, जैसा अच्छा लगे, आपको डिसीजन क्या लेना है आपके ऊपर है, ठीक है। तो गाइस ये थी आपके लिए एडवाइस, और हम देख लेते हैं अब आपके लिए कुछ मैसेजेस, ओके।
क्या मैसेज है यूनिवर्स, बताइए इनकी जो पार्टनर है वो इनको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आएगा मैं लूँगी हाथ में, ठीक है, इंट्यूशन से लूँगी मैं। ओके चलिए ठीक है, बहुत सारे आ गए, देखते हैं इनकी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सबसे पहला मैसेज है लिब्रा प्लस विर्गो, कोई आपकी जोड़ी हो सकती है। ओके चलिए देखते हैं। तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सुनिए, जैसे कि मैंने कहा आपके बिना इनको बहुत सुना सुना सा लगता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको स्टॉक भी बहुत करते रहते हैं, आपकी मीडिया को देखते रहते हैं, ठीक है, आप कोई ऐसा काम करते हैं तो तुम आंखों से सब कुछ कह देती हो, तो आपकी आंखें इनको बता देती है कि आप क्या चाहते हो। एक्वेरियस प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, बिल्कुल। यहाँ पे एयर साइन भी है, एक्वेरियस आया स्पेशली। ओके, वो ना किस यू, तो आप कोई किस करना चाहते हैं। चाहा तो बहुत ना चाहें तुझे, पर चाहत पे कोई जोर नहीं, ठीक है। ये सॉन्ग है गाइस, सुनिएगा आप, बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, ये ओल्ड सॉन्ग है गाइस, बहुत बहुत प्यारा है। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग है। तो कोई फीमेल पर्सन है, आप हैं या आपके पार्टनर हैं, वो आपके लिए गा रहे हैं, ठीक है। और वो गा रहे हैं चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, पर चाहत पर कोई जोर नहीं। ओके, दोनों सॉन्ग बहुत प्यारे हैं, आपको सुनने हैं इसके बाद। ओके, प्लीज हग मी। तो गाइज ये वांट किस यू, हग यू, तो आपके प्रति बहुत पैशनेट लग रहा है मुझे, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर है बहुत पैशनेट आपके बिना। यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन, तो आप ही वो पर्सन है जिससे इनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सक्सेस आ जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, आप इनकी ज़िंदगी में होंगे तो, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी, बहुत अच्छी लगी तो अभी लाइक दीजिए पहले, ठीक है, जाने से पहले लाइक दीजिए, कमेंट करिए, और सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है, और कुछ भी नहीं मिलता गाइस। ये जो सब्सक्राइब करते हैं ना गाइस, इसमें आपको कुछ भी नहीं लगता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर आपको लगता है किसी से शेयर करना है तो बिल्कुल अपने पार्टनर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिले, ठीक है। तो आई होप कि ये रीडिंग आपसे थोड़ी सी मैच हो और आपको हेल्प करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई विल सी इन माई नेक्स्ट रीडिंग, बाय बाय गाइस।